जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु जी, आज हम लोग बात करते हैं नाद के बारे में। प्रभु जी, मेरे को अनहद नाद या अनहद साधना के बारे में आप लोगों को बताने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि नाद साधना एक खतरनाक योग है। इसमें थोड़ी सी गलती साधक को दिक्कत में डाल सकता है। और इस बारे में YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत लोग हैं, उन्होंने नाद साधना की और भारी दिक्कतों का सामना किया। हालांकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने नाद साधना सफल रूप से की और मेरी कुंडलिनी को जागृत कर लिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं नहीं बता सकता मुझे क्यों दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है हनुमान जी का मेरे ऊपर कृपा था, आद्या शक्ति माँ का मेरे ऊपर कृपा था, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत बचपन से पूजता हूँ। 17-18 साल की उम्र से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान जी की सेवा करता हूँ। और 2015 से मैं आद्या शक्ति माँ का उपासना करता हूँ। नवरात्र में 9 दिन मैं कुछ नहीं खाता। कंप्लीटली मैं आद्या शक्ति माँ का उपासना में रहता हूँ। उनकी कृपा रही होगी। अब जो भी है, मुझे नाद साधना में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं सफल रूप से कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को नाद साधना के बारे में डिसाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने कहा कि झिंगुर की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है। मैंने जब इस पे विचार किया तो मुझे भी लगा यदि वो झिंगुर का आवाज़ सुन रहे हैं या सीटी की आवाज़ सुन रहे हैं तो भगवान की उनके ऊपर जरूर कृपा होगी और वो लोग यदि नाद साधना करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी भगवान का उपासना साधक करता है उनके ऊपर कृपा रहती है। उनको संकट आने से पहले ही वो कोई ना कोई इंटीमेशन दे देती है और वह सही राह में चलता है। खैर, मैं आपको नाद साधना के बारे में आपको बताऊंगा कैसे करना है। यदि आपको नाद साधना करना है और सही रूप से ध्यान करना है तो आपको एक जोड़ा कपड़ा, दुकान में किसी भी कपड़े दुकान में चला जाइए, 250 से 300 रुपये के आसपास आ जाएंगे। बोलेंगे पूजा करने का कपड़ा दीजिए, 250 से 300 रुपये में आ जाएंगे। और एक आसन लीजिए और इस वस्त्र को जिस तरह साधु संत पहनते हैं वैसे पहन के पूजा पाठ किया कीजिए। वैसे ही पहन के आप ध्यान में बैठिए। इस कपड़े को और इस आसन को किसी को नहीं देना है, इसका इस्तेमाल किसी को नहीं। वो कपड़ा आपके सिवा और कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे, वो आसन को आपके सिवा कोई इस्तेमाल ना करे। इस कपड़े को आपको किसी को धोने नहीं देना है, खुद ही इसकी सेवा करनी है। आसन और कपड़े का बहुत महत्व है, लोग जानते नहीं है। बहुत महत्व है इसका, साफ सफाई, इसका सेवा, इसको ठीक जगह में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर में जो एनर्जी आती है उसका असर आपके कपड़े में होता है, उसका असर आसन में भी होता है। अब आपको वस्त्र को वैसे ही पहनना है जैसे साधु संत पहनते हैं, कमर के नीचे से बांध के धोती टाइप का पहनना है। ऊपर को पूरी तरह से मुंह को ढाक लेना है। आप यदि इस तरह से बैठेंगे तो आपको ध्यान लगाने में सुविधा होगा, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपको कोई आवाज नहीं होगा। आप सफल रूप से ध्यान में चले जाएंगे, कोई परेशानी। क्योंकि ध्यान में कभी मच्छर काट दिया, कोई मक्खी मन बनाया तो ध्यान टूटने लगता है। लेकिन यदि आप पूरी तरह से
अपने शरीर को ढके रहेंगे और आसन में बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कपड़े का रंग लाल हो या सफ़ेद हो या गेरुआ हो, आसन का भी कलर इसी 3 कलर में से खरीदिए। इसका अपना असर है, क्योंकि लाल, काला, सफ़ेद और लाल, गेरुआ और सफ़ेद ये ऊर्जा को सोखती है। इसका अपना एक महत्व है, इसे पक्का कीजिएगा। जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे आपको बैठना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा हो या पूरब दिशा हो, या सबसे बढ़िया होगा यदि ईशान कोण में होगा। ईशान कोण उत्तर पूर्व के बीच में होता है। यदि आपको ऐसी जगह मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो उत्तर की दिशा या पूरब की दिशा, ये दोनों दिशा में से कोई भी एक दिशा की ओर बैठ जाइए और पूजा जहां करते हैं वहां बैठिएगा। पूजा जहां करते हैं वहां बैठिएगा और आपको आसन बिछा लेना है। आसन बिछाने के बाद में आपको सुखासन में बैठ जाना है। मैंने कपड़े जिस तरह कहे, साधु संत जिस तरह पहनते हैं धोती, उस तरह कपड़े पहनेंगे, पूरा शरीर को ढाक लेंगे। महिलाएं भी हैं, उनके लिए भी कपड़े मिल जाते हैं, 250 से 300 रुपये के आसपास आते हैं। एक आसन 80 से 100 रुपये के आसपास आता है, ले लीजिए। इसका अपना एक प्रभाव है। लाल रंग, वाइट रंग या गेरुआ। अब आपको आसन में बैठना है और सुखासन में बैठना है। उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ बैठना है या ईशान कोण में बैठना है। आसन में बैठ जाइए, 1 गिलास पानी रखिए, पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद में आपको प्राणायाम करना है। मैंने अपने चैनल में 2 प्राणायाम बोले हैं। एक प्राणायाम है प्राणायाम टोल्ड बाय स्वामी विवेकानंद फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। जो लोग लंबे समय से अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करते हैं वो लोग इसे करें, और जब इससे पूरी तरह से ठीक से करने लगे, स्मूथली करने लगे, तो फिर मैंने एक प्राणायाम बताया है, प्राणायाम बाय योगी एंड स्वामी विवेकानंद। या जो लोग लंबे समय से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वो लोग यदि उसे कर सकते हैं तो करें। उस प्राणायाम को करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन पहला वाला प्राणायाम आप कर सकते हैं। थोड़ा अभ्यास कर लें। अभ्यास करने के बाद में आसन में बैठ जाए। आसन में बैठ के आपको सबसे पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में वो प्राणायाम खत्म हो जाएगा। प्राणायाम खत्म होने के बाद उसको उठना नहीं है। प्राणायाम में बैठे बैठे आप ध्यान में चला जाइएगा। ध्यान आपको 3rd आई में लगाना है। 3rd आई, मेरे सामने जो फोटो है, माँ को देख रही हैं, बिंदी लगाया है, वो है 3rd आई। 3rd आई में ध्यान लगा सकते हैं या हार्ट चक्र में ध्यान लगा सकते हैं। 3rd आई में लगाइए, सुविधा रहेगा। जहाँ मेरे सामने माँ का फोटो दिख रही है, आनंदमयी माँ का फोटो, उनका जहाँ पे टीका लगा हुआ है वो है 3rd आई। आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है। आप कुछ दिन ध्यान लगाइएगा तो आपके कानों में कुछ ना कुछ आवाज़ जरूर आएगी। झिंगुर की आएगी, 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में आवाज़ आएगी, पर ध्यान लगाइएगा, हर रोज लगाइएगा, आएगी। जब आप उस आवाज़ों पे ध्यान लगाएंगे तो देखेंगे कुछ दिन में 3-4 रकम की आवाज़ एक साथ आएगी। झिंगुर की आवाज़ आएगी, सन्नाटे की आवाज़ आएगी, टायर चलने जैसे आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आएगी, 3-4 आवाज़ एक साथ आएगी। 3-4 आवाज में से जो आवाज सबसे कम सूक्ष्म रूप से आएगी, आपको सूक्ष्म आवाज पे ही ध्यान लगाना है। सूक्ष्म आवाज में आपको घंटी की आवाज आएगी, आपको
उसी आवाज पे ध्यान लगाना है। जोर से जो आवाज आ रही है उसे पहले लगा ले। पहले कुछ दिन लगाएंगे तो आस्ते आस्ते देखेंगे वो आवाज बढ़ रही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म, धीरे 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 एक आवाज आपको उसमें से आती हुई मिलेगी। उस सूक्ष्म आवाज को ही आपको थर्ड आई में सुनना है, देखना है। सुनना है, देखना है, और आपको उसे देखना है। ध्यान में बैठते समय मंत्र जाप कीजिएगा। सबसे पहले जब ध्यान में बैठेंगे आपका ध्यान ठीक से होगा नहीं, उस समय मंत्र जाप कीजिएगा। यदि गुरु ने दिया है तो गुरु का मंत्र ले लीजिएगा, या कोई भी भगवान का, राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, कोई भी भगवान का जिसका आप पूजा करते हैं उनका मंत्र ले लीजिए। और यदि मेरे से लीजिएगा तो एक मंत्र मैं आप लोगों को दे देता हूं, नमः शिवाय। इसमें ओम नहीं लगाना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है। नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। थर्ड आई में ध्यान लगाइएगा। मंत्र जाप करिएगा तो विचार कम आएंगे, नहीं आएंगे। और जब मंत्र जपिएगा उसे कान से सुनिएगा। मंत्र जपेंगे, जैसे नमः किए तो कान से सुनना है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपको विचार आएगा नहीं। कम से कम करना है। विचार आते हैं आने दीजिए, जाते हैं जाने दीजिए, विचार को रोकिए मत। लेकिन मंत्र जाप करने से आस्ते आस्ते देखेंगे आप ध्यान में चले आएंगे और ध्यान की गहराइयों में चले जाएंगे। उसके बाद आप कुछ दिन तक इस तरह से ध्यान लगाएंगे तो आपको कुछ आवाजें आएंगी, उन पे ध्यान लगाएंगे तो सूक्ष्म आवाज आएगी। और आपको सिर्फ सूक्ष्म आवाज को सुनना है, जोर आते हुए आवाज को नहीं सुनना है। जोर आते हुए आवाज को यदि आप ध्यान लगाएंगे वो इतनी जोर बज जाएगी कि आपके कानों में बहुत बड़ा दिक्कत होगा, दिन भर आवाज आएगा, फिर आप कुछ नहीं सुनना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ सूक्ष्म आवाज सुनना है। सूक्ष्म आवाज में घंटे की आएगी, घंटे पे ध्यान लगाएंगे तो शंख की आएगी, शंख पे ध्यान लगाएंगे तो मृदंग, अपने आप बदलते जाएगा। सिर्फ सूक्ष्म में लगाना है। जोर आते हुए आवाजों में ध्यान नहीं लगाना है। जोर आते हुए आवाजों में यदि आप ध्यान लगाएंगे तो आवाज बहुत दिक्कत करेगा, आपको परेशानी होगी। इस तरह से क्रमशः आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद आवाज आती जाएगी, आप सुनते जाएंगे और उसी तरह से बैठ। और जिस समय आप लेटने जाएंगे आपको लेट जाना है। आप जब लेटेंगे देखेंगे थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब सब शांत रहेगा तो आपको वही आवाज जो ध्यान में सुनते हैं वो आवाज आएगी। 3-4 आवाज आएगी। 3-4 आवाजों में से जो सबसे कम आएगी आवाज, आपको उसको थर्ड आई में सुनते सुनते सो जाना है। ज्यादा टाइम मत सुनिएगा, 2-4 मिनट सुन लीजिएगा, सुन के सो जाइएगा। आपका नींद भी खुलेगा तो वो आवाज सुनिएगा। सवेरे भी देखिएगा आवाज को। इस आवाज को दिन भर नहीं सुनना है। बहुत लोग गलती करते हैं, जबरदस्ती उसे सुनने का कोशिश करते हैं। बाद में ये आवाज कान में इतनी जोर बजने लगती है कि संभाल नहीं पाते हैं। ऊर्जा का भी प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको एक बात ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ सूक्ष्म आवाज को सुनना है। प्राणायाम जरूर करना है। यदि आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। प्राणायाम के साथ ही आपको ध्यान में चला जाना है। ध्यान में उस आवाज को सुनना है, सिर्फ सूक्ष्म आवाज को सुनना है। सोते समय सूक्ष्म आवाज को सुनना है। दिन भर उस आवाज को खोजे ना, उस आवाज को ही अपने आप बजेगी, बजने दीजिए, लेकिन उस पर दिन भर नहीं करना। आपको सिर्फ सोते समय 2-4 मिनट सुनना है और ध्यान में सिर्फ सूक्ष्म आवाज को सुनना। आशा करता हूं प्रभु जी मैंने आपको सारी चीजें पूरी डिटेल से बता दी। आप इसे करें। भगवान का पूजा जरूर करिए। यदि आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान पे विश्वास रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर उधर का वीडियो देखिएगा तो भ्रमित हो जाइएगा, क्योंकि इतने सारे कुछ तो लोग चैनल्स हैं, एक गुरु नहीं है, सब गुरु घंटाल है।
अपने चैनल में इतनी चीज़ें बोलते हैं कि कोई भी साधक भ्रमित हो जाता है। असली में साधक जो है इन सब बातों को सुनता है और सुनने के बाद इनर कॉन्शियस पे बैठ जाता है। वो वही देखता है जो उसने सुना है। उसको लगता है बहुत कुछ दिखता है, प्रभु जी ध्यान में कुछ दिखता नहीं है। और जो दिखता है दिखने दीजिए, उस पर विचार मत कीजिए। अपने औरा क्या है इस पे विचार न कीजिए। आपका कुंडलिनी कहाँ है इस पर भी विचार नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ईश्वर मुझे मिले नहीं। आपकी कुंडलिनी क्या है, कहाँ पहुंची, आपका औरा कहाँ गया, ये सब बातों में चिंतन करना ही नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज का चिंतन करना है कि प्रभु जी अभी तक मुझे मिले नहीं और मुझे प्रभु जी आपसे मिलना है। इस बात का चिंतन करके ध्यान करिए। ध्यान में कुछ भी चीज दिखता है उसका एनालिसिस मत करिए, इधर उधर का ज़्यादा वीडियो मत देखिए। आप अपना ध्यान में लगाइए, सफल हो जाइए। तो प्रभु जी आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को पूरी तरह समझ लिए और इस वीडियो को 3-4 बार अच्छे से सुनने के बाद नाद साधना में जाएंगे। जो भी लोग इस साधना को करेंगे कमेंट बॉक्स में अपना एज लिख देंगे, क्या क्या आध्यात्मिक क्रिया करते हैं ये लिख दीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन एक कमेंट में लगा नीचे लिखिएगा, 10 जगह कमेंट मत कीजिएगा। एक कमेंट में अपना एज, आप क्या क्या आध्यात्मिक क्रिया करते हैं लिख दीजिएगा। मैं वहाँ एडवाइस करूँगा और हर समय उसी में कमेंट करना है, क्योंकि मेरे को यदि कोई कमेंट करेगा तो मैं उसको गाइड करूँगा, तो मैं देख लूँगा वो क्या क्या करता है, उस हिसाब से मैं उसको गाइड कर लूँगा और मुझसे मिलने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको एडवाइस कर दूँगा, आप अपना आराम से करते हैं। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से समझ लिए हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। भगवान आप लोग का भला करे, प्रभु का नाम लीजिए, इसी में सबका भला है। धन्यवाद।